ये बातें सीएम योगी ने कभी मंच से कही थी। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि यूपी की कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन शायद सीएम योगी बिजनौर के लिए ये बातें बोलना भूल गए। ये हम नहीं कह रहे, बिजनौर में जो हुआ उससे आप खुद कहेंगे शायद वाकई में सीएम योगी ने ये बातें बिजनौर के लिए नहीं कही थी, क्योंकि बिजनौर में तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज देखने को मिली ही नहीं। दरअसल बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र के एक प्रमुख थोक व्यापारी के घर पर घुसे 5 बदमाशों ने खूब तांडव मचाया। इतना ही नहीं, घर में अकेली व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाकर जलती सिगरेट से दागकर यातनाएं दी और फिर सबने सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं बेहोश पीड़िता को कमरे में बंद कर बदमाश 25 तोले सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लूट ले गए, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए एसपी ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया है। इस मामले में नगीना देहात थाना प्रभारी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना व स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। बता दें कि नगीना देहात के एक गांव के रहने वाले थोक व्यापारी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी मां और बच्चों के साथ मंगलवार की शाम दवाई लेने धामपुर गए थे। घर में उसकी पत्नी अकेली थी। शाम को 7:30 बजे के करीब हथियारबंद 5 बदमाश पड़ोसी की छत से होकर उसके घर में घुसे। बदमाशों ने उसकी पत्नी को मारपीट के बाद कपड़े से नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया। वहीं कुछ देर बाद होश आने पर उसको बांध दिया। बदमाशों ने सामने बैठकर सिगरेट पी और जलती सिगरेट से पत्नी के हाथ को दबाते हुए यातनाएं दी। इतना ही नहीं, इसके बाद सभी बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बदमाशों ने घर की अलमारियों के ताले तोड़े, जो ताले नहीं टूटे उनको कटर से काटकर 25 तोले सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नकद, एक स्कूटी और एक LED लूट ले गए। यहाँ पे जो है उसको लाके उसे बीड़ी सिगरेट से जलाया गया जी। उसके साथ बदतमीजी की 4-5 लोग थे जी और थोड़ा इधर देखो। उसके साथ जो है तोड़फोड़ करने के साथ घर में जितना भी सामान था सब ले गए, कोई नहीं छोड़ा। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर व्यापारी ने सवाल उठाए हैं। पीड़ित व्यापारी ने कहा है कि पुलिस पूरे मामले को दबाना चाहती है। बिहेवियर इस मामले को लेके ऐसा रहा है कि वो इस मामले को दबाना चाहते थे। अब वो पता नहीं अपने कपड़े बचाने के लिए, मामले को दबाने के लिए उन्होंने हमें जो है ना मतलब बयानबाजी, ये करो वो करो, मतलब संतोषजनक जवाब नहीं दिया और हमें जो है ना मतलब तेजी के साथ मतलब ऐसा करा है कि एक तो हम फरियाद लेके जा रहे हैं और उस फरियादी को भी उन्होंने कभी मतलब तेजी से बोला, मतलब ऐसा बिहेव करा है कि भाई एक तो हम दोषी हैं, हमारा सब कुछ लुट गया, हम सड़क पर आ गए। उसके बाद भी मतलब प्रशासन का जो है CEO साहब ने इतनी कोशिश की है कि उन्होंने ईडी से लेकर चोटी तक के पैड लगा दिए कि मामला दब जाए। बता दें कि महिला के हाथ में सिगरेट के जलाए जाने के निशान हैं। डकैती और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। फिलहाल सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था यूपी में खत्म हो गई है? अगर शाम को ही बिजनौर में डकैत आ रहे हैं तो भला देर रात क्या आलम होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।